अगर 2026 में भी आपको पैसे संभालना नहीं आता तो सच मानिए आप जितना भी कमाएंगे अमीर नहीं बन पाएंगे। क्योंकि पैसे की सबसे बड़ी प्रॉब्लम कम कमाना नहीं है बल्कि पैसे की समझ ना होना है। असल प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है। फाइनेंशियल एजुकेशन और फाइनेंशियल लिटरेसी में जमीन आसमान का फर्क होता है और यही हमें जरूरी समझना होता है। इसका मतलब है कि फाइनेंस के बारे में पढ़ लेना या समझ लेना ही काफी नहीं होता। असली फर्क तब पड़ता है जब आप उसे अपनी डेली लाइफ में उतारते हैं, मतलब लागू करते हैं। बहुत से लोग कंपाउंड इंटरेस्ट, इन्वेस्टिंग, बजटिंग इन जैसे कॉन्सेप्ट्स को बुक या यूट्यूब से समझ लेते हैं, लेकिन इसके बाद भी वो अक्सर पैसे नहीं बचा पाते, गलत खर्च कर देते हैं या फिर इन्वेस्टिंग शुरू ही नहीं कर पाते। इसका कारण यह है कि फाइनेंशियल एजुकेशन सिर्फ इंफॉर्मेशन देता है, लेकिन फाइनेंशियल लिटरेसी उस इंफॉर्मेशन को सही फैसलों और अच्छी आदतों में बदल देता है। मतलब अगर आपको मिठाई बनाना सीखना है, आप उसको पढ़ के नहीं सीख सकते। जब तक आप उसे बनाएंगे नहीं तब तक सीखेंगे नहीं। फाइनेंशियल एजुकेशन इज इक्वल टू पैसे के बारे में नॉलेज और फाइनेंशियल लिटरेसी इसका मतलब है उस नॉलेज का सही इस्तेमाल। असली फाइनेंशियल लिटरेसी तब बनती है जब आप रोज छोटे छोटे फैसले लेते हैं, जैसे नियमित रूप से पैसे बचाना, सोच समझकर खर्च करना, टाइम से इन्वेस्टिंग करना और अपने पैसों को ट्रैक करना। यानी पैसे के बारे में जानना अलग बात है और पैसे को सही तरीके से संभालना अलग बात है। यही कारण है कि बहुत से लोग अपने पैसे को लेकर कंफ्यूज रहते हैं। एक सर्वे के अकॉर्डिंग इंडिया में लगभग 58% लोग अपने घर के फाइनेंस को सही तरीके से मैनेज करने में स्ट्रगल करते हैं और यही कारण है कि लोग अपने पैसों को इग्नोर करने लगते हैं क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आता कि शुरुआत कहां से करें। और अगर आप अपने पैसों को लेकर इस कंफ्यूजन से बाहर निकलना चाहते हो तो पहला स्टेप है अपने खर्चों को अपनी असली प्रायोरिटीज के साथ अलाइन करना। ज्यादातर लोग पैसा सोच समझ कर नहीं बल्कि आदत, सोसाइटिकल प्रेशर में खर्च करते हैं। कभी दोस्तों को देखकर महंगे रेस्टोरेंट चले जाते हैं, कभी ट्रेंड देखकर कपड़े खरीद लेते हैं और मंथ एंड में ये समझ में नहीं आता कि पैसा आखिर गया कहाँ। फाइनेंशियली स्मार्ट बनने के लिए जरूरी है कि आपका पैसा वहीं खर्च हो जहां आपकी मेन प्रायोरिटी है। इसके लिए एक आसान तरीका ये है कि पहला, अपनी लाइफ की 4 से 5 सबसे बड़ी प्रायोरिटीज लिखिए, जैसे हेल्थ, फैमिली, स्किल्स और फाइनेंशियल फ्रीडम। दूसरा है फिर अपने पिछले 30 दिनों के खर्च को देखिए, बैंक स्टेटमेंट या फिर यूपीआई हिस्ट्री चेक करें। देन तीसरा है अब आप कंपेयर करें कि क्या आपका पैसा सच में उन्हीं चीजों पे खर्च हो रहा है जो आपकी मेन प्रायोरिटी है। अगर नहीं तो धीरे धीरे अपने खर्च को उन्हीं प्रायोरिटीज की तरफ रीडायरेक्ट करें। मान लो राहुल के लिए हेल्थ सबसे बड़ी प्रायोरिटी है, लेकिन अगर वो हर हफ्ते ऑनलाइन शॉपिंग कर रहा है, बार बार फूड डिलीवरी मंगा रहा है, तो उसका पैसा उसकी प्रायोरिटीज को सपोर्ट नहीं कर रहा। लेकिन अगर राहुल अच्छा और हेल्दी खाना खरीदने लगे, जिम या फिटनेस पर खर्च करने लगे, तो वही पैसा अब उसकी लाइफ को अच्छा बना रहा है। लेकिन सिर्फ ये समझ लेना कि पैसा कहाँ खर्च हो रहा है यही काफी नहीं है। फाइनेंशियल स्मार्ट बनने के लिए आपको हर महीने अपने पैसों का एक छोटा सा रिव्यू भी करना पड़ता है। ज्यादातर लोग पैसे की सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि वो अपने पैसों को रेगुलरली चेक ही नहीं करते। सैलरी आती है, खर्च होते रहते हैं और महीने के लास्ट में बस यही सोचते हैं कि पैसा आखिर गया कहाँ। लेकिन फाइनेंशियली अवेयर लोग ऐसा नहीं करते। वो हर महीने कम से कम 30 मिनट निकालकर अपने पैसों का रिव्यू करते हैं। इस छोटी सी मनी डेट में आपको सिर्फ 3 चीजें देखनी है। पहली, पिछले 30 दिनों में पैसा कहाँ खर्च हुआ और बैंक स्टेटमेंट या यूपीआई हिस्ट्री देखें और समझें कि पैसा किस किस चीज पर खर्च हुआ है। दूसरा, अपने फाइनेंशियल गोल्स की प्रोग्रेस, जैसे क्या आपकी सेविंग्स बढ़ रही है, क्या आपने इस महीने इन्वेस्टमेंट किया है। तीसरा, नेक्स्ट मंथ के लिए आपको एक फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट फॉलो करना है। ये सबसे जरूरी हिस्सा है। एक साथ बहुत सारे चेंजेस करने की कोशिश न करें, सिर्फ एक छोटे से चेंज से शुरू करें। मान लो आपने अपने खर्च देखे और पाया कि इस महीने 4000 फूड डिलीवरी पर खर्च हो गए और आपकी SIP अभी 5000 चल रही है। तो अगले महीने आप सिर्फ एक छोटा टारगेट तय कर सकते हैं कि मैं फूड डिलीवरी खर्च 20% कम करूंगा या फिर अगले महीने मैं अपनी SIP 1000 रुपए से और बढ़ा दूंगा। जब आप हर महीने छोटे छोटे फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट्स करते हैं तो कुछ महीनों बाद आपके पैसे की कंडीशन बदल सकती है। और जब आपको अपने पैसों की पूरी क्लैरिटी मिल जाती है तो अगला स्टेप होता है उस सिस्टम को ऑटोमेट कर देना, ताकि हर महीने बार बार डिसीजन लेने की जरूरत ही ना पड़े। ज्यादातर लोग पैसे इसलिए नहीं हारते कि उन्हें फाइनेंस की जानकारी नहीं होती, बल्कि इसलिए क्योंकि वो हर चीज याद रखने और अपनी विल पावर पर डिपेंड रहते हैं।
हर महीने ये सोचते रहना कि आज सेविंग्स में पैसे ट्रांसफर करने हैं, बिल भरना है, इन्वेस्टिंग करनी है, ये सब चीजें बार बार सोचने से डिसीजन फटीग यानी मेंटल थकान पैदा होती है। और जब दिमाग थक जाता है तो हम सारे के सारे इन जरूरी कामों को टाल देते हैं। इसका सबसे आसान सोल्यूशन है ऑटोमेशन। आप अपने बैंक या ऐप में ऐसे सिस्टम सेट कर सकते हैं कि पैसे अपने आप सही जगह चले जाएं। सेविंग्स, सैलरी आते ही एक तय अमाउंट अपने आप सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर हो जाए। हर महीने एक फिक्स्ड तारीख में एसआईपी या इन्वेस्टिंग में पैसे अपने आप चले जाएं। बिल्स, बिजली, इंटरनेट, मोबाइल ये जैसे बिल अपने आप पे ऑफ हो जाएं। इसेंशियल सब्सक्रिप्शन जैसे जरूरी सर्विसेज का पेमेंट टाइम पर ऑटो डेबिट हो जाए। जब ये सब चीजें ऑटोमेट हो जाती हैं तब आपको हर महीने बार बार सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इस तरह आपका पैसा बैकग्राउंड में रहकर ही काम करता रहता है और बिना ज्यादा मेहनत के धीरे धीरे आपकी सेविंग्स और इन्वेस्टिंग बढ़ते जाते हैं। और जब आपको अपने पैसों की सही डायरेक्शन समझ में आ जाती है तो अगला स्टेप है उस सिस्टम को इतना आसान बना देना कि आपका पैसा अपने आप सही जगह पर काम करता रहे। पैसा बनाने में सबसे बड़ा फायदा इस बात से मिलता है कि आप कितनी जल्दी शुरुआत करते हैं। जब आप जल्दी इन्वेस्टिंग शुरू करते हैं तो आपके पैसों को कई सालों तक कंपाउंडिंग का फायदा भी मिलता है। कंपाउंडिंग का रिटर्न भी आगे जाकर रिटर्न कमाने लगता है। टाइम के साथ यही प्रोसेस आपके पैसे को तेजी से बढ़ाती है। इसीलिए जो इन्वेस्टर बिगिनर है उसके लिए सबसे आसान और सेफ स्ट्रेटजी यही है कि वो कम कॉस्ट वाले इंडेक्स फंड या डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टिंग से शुरू कर सकते हैं, क्योंकि ये पूरे मार्केट को ट्रैक करते हैं और एक ही जगह ज्यादा रिस्क लेने से बचाते हैं। मान लो दो लोग इन्वेस्टिंग शुरू करते हैं। पहला इंसान 25 साल की उम्र में हर महीने 5,000 इन्वेस्ट करता है, जबकि दूसरा इंसान 35 साल की एज में हर महीने 10,000 इन्वेस्ट करता है। भले ही दूसरा इंसान हर महीने ज्यादा पैसा लगा रहा हो, लेकिन क्योंकि पहले इंसान ने 10 साल पहले शुरुआत की थी तो उसके पैसे को कंपाउंडिंग का ज्यादा टाइम मिलता है। कई मामलों में ऐसा होता है कि 25 साल की उम्र से 5,000 इन्वेस्ट करने वाला इंसान 35 साल से 10,000 इन्वेस्ट करने वाले इंसान से भी ज्यादा पैसा बना लेता है कंपाउंडिंग की हेल्प से। और यही वजह है कि इन्वेस्टिंग में सबसे जरूरी चीज बड़ी अमाउंट नहीं बल्कि जल्दी शुरुआत करना और लंबे टाइम तक इन्वेस्टमेंट बनाए रखना है। लेकिन सिर्फ इन्वेस्टिंग के बारे में सीखना काफी नहीं है। असली फर्क तब आता है जब आप जो सीखते हैं उसे तुरंत अपने पैसों पर इंप्लीमेंट करना शुरू कर देते हैं। बहुत सारे लोग सालों तक फाइनेंस की वीडियोस देखते हैं, आर्टिकल पढ़ते हैं, पॉडकास्ट सुनते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वो उस नॉलेज को अप्लाई नहीं करते। उन्हें लगता है कि वो सीख तो रहे हैं, लेकिन जब तक उस नॉलेज पे एक्शन नहीं लिया जाता, एक्ट नहीं किया जाता, तब तक उनकी फाइनेंशियल लाइफ में कोई बदलाव नहीं आता। इसीलिए एक असली फाइनेंशियल ग्रोथ का बहुत ही सिंपल रूल है, जब भी आप पैसे से जुड़ी कोई नई चीज सीखें उसी दिन कम से कम एक छोटा एक्शन जरूर लें। ये एक्शन बहुत बड़ा होना जरूरी नहीं है, छोटे छोटे एक्शंस भी टाइम के साथ बड़ा फर्क पैदा करते हैं। जैसे अगर आपको किसी अच्छे सेविंग्स अकाउंट के बारे में पता चला तो उसी दिन जाकर ये अकाउंट खोल दें। अगर आपको इन्वेस्टिंग के बारे में नया आइडिया मिला तो अपनी इन्वेस्टमेंट 1% से बढ़ा दें, या फिर अपना क्रेडिट स्कोर चेक कर लें ताकि आपको अपनी फाइनेंशियल पोजीशन का पता लग सके। असल में फाइनेंशियल सक्सेस एक बड़े फैसले से नहीं बल्कि एक ऐसे छोटे छोटे एक्शन से ही बनती है। जब आप हर नई लर्निंग को तुरंत इंप्लीमेंट करने लगते हैं तो धीरे धीरे ये छोटे कदम कंपाउंड होकर आपकी पूरी फाइनेंशियल लाइफ बदल सकते हैं। लेकिन सिर्फ सीख कर और छोटे एक्शंस लेकर ही नहीं बल्कि पैसों के बारे में खुलकर बात करना भी फाइनेंशियल लिटरेसी को तेजी से बढ़ाने का एक बहुत पावरफुल स्टेप है। असल में ज्यादातर लोग पैसे के बारे में बात ही नहीं करते। इंडिया में 28% लोग अपने परिवार के साथ इन्वेस्टमेंट डिसीजंस पर बात ही नहीं करते, और इसका मेन कारण फाइनेंशियल लिटरेसी की कमी और जजमेंट का डर है। इसका मतलब है बहुत सारे लोग इन्वेस्टिंग के बारे में सीखने के बहुत इजी स्टेप्स को ही अवॉइड करते हैं। यानी बहुत से लोग पैसे से जुड़े फैसले अकेले लेते हैं और इसी वजह से कई बार गलतियां भी कर बैठते हैं। पैसों पर खुलकर बात करना फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ाने का सबसे तेज तरीका है। जब लोग पैसे के बारे में बात करते हैं तो उन्हें कई प्रैक्टिकल चीजें सीखने को मिलती हैं। दूसरे लोग कहां और कैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, किसी जॉब की एक्चुअल सैलरी रेंज और मार्केट वैल्यू क्या है, लोग कौन सी फाइनेंशियल मिस्टेक कर चुके हैं जिनसे हम बच सकते हैं। ऐसा न कोई सोचता है और ना ही कोई बात करता है। मान लो आप किसी कंपनी में काम करते हैं और आपको लगता है कि आपकी सैलरी कम है। अगर आप अपने कलीग से कैजुअली पूछते हैं कि इंडस्ट्री में किसी एक पर्टिकुलर जॉब रोल की सैलरी रेंज क्या चल रही है, तो आपको पता चल सकता है कि आपकी मार्केट वैल्यू ज्यादा है।
इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर आप बेटर सैलरी निगोशिएशंस कर सकते हैं। इस तरह अगर कोई दोस्त आपको बताए कि वो किस म्यूचुअल फंड या एसआईपी में इन्वेस्ट कर रहा है, तो आपको भी नए इन्वेस्टमेंट आइडियाज मिल सकते हैं। और जब आप पैसों के बारे में खुलकर बात करते हैं तो एक और बड़ी बात समझ में आती है। सबसे पावरफुल इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स या प्रॉपर्टी नहीं बल्कि आपकी स्किल्स होती है। अपनी कमाई बढ़ाने के लिए सबसे पावरफुल इन्वेस्टिंग है अपनी स्किल्स को अपग्रेड करना। जब आप नई स्किल सीखते हैं तो इनकम सोर्स स्थायी रूप से बढ़ जाता है और इसका फायदा आपको लंबे टाइम में मिलता है। आज के टाइम में कई ऐसी स्किल्स हैं जो सीधे आपकी इनकम बढ़ा सकती है, जैसे डिजिटल स्किल्स, वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, बिजनेस स्किल, मार्केटिंग और सेल्स, कम्युनिकेशन और राइटिंग स्किल्स और एआई या फिर नई टेक्नोलॉजी का यूज। अगर आप किसी ऐसी स्किल्स को सीखने के लिए पैसे खर्च करते हैं तो आपकी इनकम बढ़ सकती है। तो वो खर्च नहीं बल्कि एक इन्वेस्टमेंट होता है। अगर कोई इंसान 10,000 का एक कोर्स करके वीडियो एडिटिंग सीख लेता है और बाद में उसी स्किल की मदद से फ्रीलांस प्रोजेक्ट लेकर हर महीने 30 से 50,000 तक कमाने लगता है, तो साफ है कि उस 10,000 ने कई गुना रिटर्न दिया है। इसीलिए याद रखें, मार्केट गिर सकता है या बिजनेस फेल हो सकता है, लेकिन आपकी सीखी हुई स्किल्स हमेशा आपके साथ रहती है और फ्यूचर में कमाई की नई अपॉर्चुनिटी पैदा करती है। और जब आप इन छोटी छोटी फाइनेंशियल हैबिट्स को लगातार अपनाते हैं तभी असली फाइनेंशियल लिटरेसी बनती है जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। फाइनेंशियल लिटरेसी किसी कॉम्प्लेक्स स्ट्रेटेजी से नहीं आती बल्कि छोटी छोटी आदतों को लगातार अपनाने से आती है। जब आप अपने खर्चे अपनी असली प्रायोरिटीज के अकॉर्डिंग करते हैं, अपनी सेविंग्स और बिल्स को ऑटोमेट कर देते हैं, जल्दी इन्वेस्टिंग शुरू करते हैं और टाइम पर अपनी स्किल्स को ब्रश अप करते रहते हैं, तब पैसा स्ट्रेस की वजह नहीं रहता बल्कि वही पैसा धीरे धीरे आपकी आजादी, सेफ्टी और लंबे टाइम की स्टेबिलिटी का सबसे मजबूत सोर्स बन सकता है। विद दैट सेड दोस्तों, वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मोर इन्फॉर्मेटिव कंटेंट इज ऑन द वे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।